थोड़ा बहुत डांस वांस तो होना चाहिए यार, चिल मस्ती ना हो तो क्या गाना हो गया। लेकिन जितने देर मैं सिंगिंग सीखती रहूँ तब तक मैंने पीटीवी के 15 ड्रामे एज अ एक्ट्रेस की हैं। अच्छा जी, लाहौर आते ही हमारे साथ तो लॉबी सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा जी। यहाँ पीटीवी पे तो जी सॉरी टू से यहाँ पे तो पीटीवी कम लगता है मुझे, तो कोई बाजार ज्यादा लगता है यहाँ पे लगा हुआ। अब कामयाब अब किसको होता देखेंगे, जवाद को देखेंगे। नहीं जवाब वो जो बातें करते हैं वो क्या सियासतदान है, खुद मजाक वो सियासतदानों के चाहत फतेह अली खान है। इकरारुल हसन साहब इज्जत से काम कर रहे थे, अब वो चाहत फतेह अली खान 2 बन गए हैं सियासतदानों में। आजकल दौर ये बन गया है, यहाँ इमरान खान के हक में बात कर लो तो आप सुने जाओगे, यहाँ इमरान खान के खिलाफ बकवास कर लो तो आप सुने जाओगे। सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि टीवी हमारे लिए रहा नहीं है, बहुत कम टीवी चैनल्स रह गए। खान साहब को बाहर आना चाहिए, फेयर सियासत खान साहब को बाहर आना चाहिए। तो मुख्तारा के नाम से हमने एक फ़िल्म बनाई, तो फिल्म हमने लॉस एंजलिस में ना फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, ठीक, हमने फिल्म उसमें दे दी, सेलेक्ट भी हो गई। 580 मूवीज़ थी पूरी दुनिया से। हाँ जी। अच्छा आपने भी एक फिल्म की थी कोरोना के कोविड में, एक फिल्म बनाई थी आपने, शॉर्ट जी, फिल्म, जी। और 550 फिल्म थी बाहर जिसमें आपको अवार्ड भी मिला। जी, मैं इस पे बताती चाहूँ, उस दौरान हमारे हुकूमत थी इमरान खान साहब की कोविड के दौरान, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म अपने ही बजट से हमने दोस्तों ने मिलके की थी। 17 मिनट पे डिपेंड थी वो, मुख्तारा नाम थी, जैसे वो कहते हैं मुख्तारिया गल वध गई है, वो वाला मुख्तारा। अच्छा। मुख्तारा बीबी नहीं, मुख्तारा। मैं समझ गया, वो बड़ा मशहूर मुख्तारा हुआ था। मतलब जिसे कहते हैं जरा जिद्दी टाइप मुख्तारा, वो नदीम अफजल चैन और मुख्तारा गल वध गई, हाँ। वो बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा, तो मुख्तारा के नाम से हमने एक फिल्म बनाई, तो फिल्म हमने लॉस एंजलिस में ना फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, ठीक, हमने फिल्म उसमें दे दी, सेलेक्ट भी हो गई। 580 मूवीज़ थी पूरी दुनिया से, जिसमें हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई। फिर शॉर्ट लिस्ट 3 माह के प्रोसेस के दौरान हमें ये था कि अब शॉर्ट लिस्ट में भी आ गई है, अब इसमें भी आ गई है, टॉप 5 में भी आ गई है। यूँ करते करते हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है हमारे साथ। लास्ट मंथ में जब हमें पता चला कि लास्ट 4 मूवीज़ हैं, जिसमें 2 मूवीज़ जो हैं लंदन की हैं, अच्छा, एक मूवी इंडिया की है और एक हमारी मूवी है। वाह वाह, क्या तो बात। हमारे लिए तो यही समझे ना नाकाबिले फरामोश बात हो गई थी ना। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमने हमें एक छोटे से गांव में एक ही दिन की शूट की हमारी फिल्म थी, एक दिन में शूट हुआ पूरी फिल्म का, और 2-4 दिन हमें डबिंग पे लगे। वो फिल्म एक रात को 3:30 बजे मुझे कॉल आती है, जो डायरेक्टर हमारे दोस्त थे अहमद, सुमन कहाँ हो? मैंने कहा घर पे हूँ, अभी स्टूडियो से आए। यार हमारी फिल्म को फर्स्ट प्राइज़ मिला। मैंने कहा बकवास नहीं करो, जाने दो, बड़ी छोड़ रहे हो। कहते घर पे हम घर आ रहे हैं। मैंने कहा जो सचमुच आ गए, यकीन करें कि हम सबकी आंखों में आंसू थे कि फिल्म ने पूरी दुनिया में फर्स्ट प्राइज़ लिया। तो यहाँ पे वो और मेरी परफॉर्मेंस पे सबटाइटल भी नहीं था, मेरी परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। वो सब वीडियोस क्लिप्स, टीवी चैनल्स ने इंटरव्यूज़ भी किए, सब किए। उस वक्त में वज़ीर इत्तलात साहब जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि हम जी पूरी टीम के साथ उनके पास चले गए बड़े फ़ख्र से। हमने कहा जी ये हमारी फ़िल्म है और ये पीटीवी पे चलाएं, ये मार्का मारा है हमने, मार्का मारा है जी हमने। मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ, मैं अवार्ड खान साहब के हाथ से लेना चाहती हूँ। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से लूँगी ना, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो वही थे। तो इन्होंने कहा जी हम आपको बाद में बताएंगे। बड़ी कॉल्स की, बड़ा राब्ता किया, जनाब फ़ोन ही ना उठाएं। उसके बाद जी पता चला जी, उन्होंने कहा जी वो आपकी मूवी थोड़ी सी ना पीरों फ़कीरों के ख़िलाफ़ है, तो ये हम खान साहब को नहीं दिखा सकते, ये हम टीवी पे नहीं चलाएंगे। पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम लिया हमने, इतना मुकाम कमा कर आए, और आपने ये कैसे कह दिया? बरकत बात शॉर्ट लिस्ट की उन्होंने नहीं दी। ये तो हमारा मुआशरा है। तो फिर आप चुप करके बैठ गए। मैं टीवी पे दोबारा नहीं गई उस फिल्म के लिए। तो फिर आपने जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान साहब, तो आप उनसे भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब वो थे उस वक्त मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तब मैं किसी और जॉनर में थी। अच्छा। मैं एक सिंगर थी और वो एक हम कोई गुलाम तो नहीं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। बड़ा हिट हुआ जी आप। हाँ जी, तो वो और सीन था वहाँ पर। उसके लिहाज से देखिए ये क्या मामला था, हम कोई गुलाम तो नहीं, क्या अपनी कोई इतनी धार्स थी, या वो जो चीज़ें आपने देखी हुई थी वो आप वो गाना को मकसद हम कोई गुलाम तो नहीं, यानी आप के मोटिवेशन दे रही है ना, तो ये क्या था इतना मतलब?
देखिए उस वक्त हालात हुए, क्योंकि वो होता है ना, फेवरेटिज्म भी तो होता है ना, वो तो थोड़ा सा हर बंदे एक का चॉइस राइट है होती है इसमें। कि हाँ जी, देखिए बिल्कुल। अभी हमने बचपन में सियासत देखी थी, शो बिजनेस में आके सियासत को किसी और नज़र से देखा, जब खुद उन लोगों के साथ उठने बैठने लग गए सियासत को किसी और रंग से देखा हमने। ये तो हर बंदे का राइट हाँ है बिल्कुल। इसमें। देखिए उस वक्त हमने खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, और जिस तरह से वो सब कुछ हुआ, उतरे और खान साहब जब वहाँ से निकाले गए, तो वो समझ नहीं आई। वो उस वक्त वो किया तराना और उन लोगों ने पसंद किया, उस वक्त समझ हर इस बार बारे एक के साथ नई चीज बनाई। लेकर आती हैं आप, और जी, उन मतलब हालात में आप लेकर आ रही हैं जिन हालात में बड़े बड़े जो स्टार, एक गाना नया नहीं आया। ऐसे ही है। ये मुझे बताएं, ये आपको ऐसा क्या अब जुनून मुझे चढ़ा? जुनून बहुत है। एक ही जिंदगी मैं चाहती हूँ कि हर टॉपिक पे मैं गाना करना चाहती हूँ। गाने में मेरी जान अभी है। ढोला भी अभी आपका है। हाँ ना होवेगा तो ढोला तेना रोला होवेगा। हाँ जी। तो ईद पे भी कोई आ रहा है? ईद पे बहुत बड़ा गाना जिसका शूट मैं करके आई हूँ अमेरिका। वाह वाह। वो बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। उसका पंच लाइन तो वही है, प्यार नाल ना सी हुस्न नाल वेख लिया। अच्छा, क्या बात। लेकिन सारा गाना मतलब नॉन स्टॉप पार्टी सॉन्ग है। तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट की कमी है नाम में। तो फिर इंस्पायरेशन अब शकीरा से ले रही हैं, खुद परफॉर्म भी शुरू कर देती हैं। मुझे बहुत बड़ी पसंद है। हाँ जाहिर है, हमारा जो माशरा है हाँ। उसमें हमारी जितनी भी स्टार वो तो कोशिश ही नहीं ना करती। हाँ। अलग वो ना अच्छी लेकिन नहीं करती। तो इतना देदा दिलेरी कैसे आपके दिल में आ गई कि कोई बात नहीं, यानी करना चाहिए। देखिए जी, इसका क्रेडिट जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 साल से मैं जितने भी टूर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कर रही हूँ, प्रोग्राम सॉरी टूर तो पाकिस्तान से बाहर ही हैं, जितने इवेंट्स पाकिस्तान में भी कर रही हूँ, मेरे प्रमोटर हैं अरशद महमूद साहब। जी जी। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दिलवाई, इतना नाम दिलवाया। वो आजकल कनाडा में होते हैं, अमेरिका होते हैं, और जितने भी अमेरिका कनाडा के टूर्स हैं, अभी मैं जुलाई में दोबारा जा रही हूँ माशाल्लाह। तो उन्होंने बताया कि आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको फुल पैकेज होना चाहिए। स्टेज पर आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है तो आप उतना एंटरटेन करो अपने, आपकी आई कांटेक्ट आपकी ऑडियंस के साथ होने चाहिए। मतलब यहाँ हम लोग करते थे लिमिट, यार यूँ नहीं करो, यार यूँ नहीं करो, ये यहाँ तक करो, ये यहाँ तक करो। तो आर्टिस्ट को जब आप बांधेंगे ना तो फिर आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकेगा। आप उसको फ्रीडम दें, फ्रीडम लिमिट में, हमें भी अपनी लिमिट्स पता है कि हमने क्या करनी है, लेकिन एटलीस्ट हम जो गाना गा रहे हैं, गाना शादियों में क्यों सुना जाता है? डांस के लिए। डांस बिल्कुल एंटरटेनमेंट करती, फैमिलीज करती, डालती हैं, डांस करती, क्यों करती हैं? फुफ्फो भी कर रही होती है, खाला भी कर रही होती है। फिर साढ़े ते डांस क्यों हराम हो गया है? नहीं बस वो इसलिए ना भाई, वो फौरी तौर पे नोटिस हो जाता है ना सोशल मीडिया। नहीं क्यों नोटिस होता है, ऐसे ही होता है ना नोटिस। थोड़ा बहुत डांस वांस तो होना चाहिए यार, चिल मस्ती ना हो तो क्या गाना हो गया। तो लाइव प्रोग्राम जब कर रहे होते हैं, परफॉर्म करते हुए किन मसाइल से आपको शिकार होना है, क्या मसाइल होते हैं? पब्लिक देखिए, मैं बड़े लिमिटेड शोज़ करती हूँ। एक तो सबसे पहले जो लाइक दिस थोड़े गांव टाइप के सराय की पट्टी के शोज़ में कम करती हूँ। अच्छा। वो करती हूँ कॉन्सर्ट साइड, उसमें मेरे पास इतनी सिक्योरिटी मेरे साथ होती है। मेरे अपने गार्ड्स होते हैं, वो सिक्योर करते हैं, पहले से ही ऐसी होती है। वहाँ पर डिफरेंट तरह से परफॉर्मेंस होती है। फैमिली की परफॉर्मेंसेस, फैमिली जाहिर बात है उसी फैमिली में जाना है जिनकी अपनी फीमेल्स होंगी, तो वो तो ऑब्वियसली वहाँ बदतमीजी नहीं होगी ना। वो इज़्ज़तदार लोग ही फैमिलियों में बुलाते हैं, तो उन्होंने अपनी भी फीमेल की उतनी इज्जत करनी होती है। वो तब हमें इज्जत दे, वो मेरे साथ परफॉर्म ही फीमेल कर रही होती हैं। हाँ, शुरू में बहुत सारे ऐसे हुए हैं वाक़यात कि जहाँ पर शो करके मैंने कहा कि नहीं, छोड़ने पड़े मुझे, स्टेज छोड़ने पड़े। अच्छा। लोग बदतमीजी करने लग जाते हैं। यानी इस तरह के बिहेव का आपको एक्सपीरियंस है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। स्टार्ट में आप देखिए, वो जब आपको ठोकरें लगती हैं तो ही आप जो है ना हीरा बनते हैं। तो अब समझ है इतनी कि अब जो टीम देखभाल के ही पहले वहाँ की पुलिस की वेरिफिकेशन लेते हैं उस इलाके की, फिर हम शो करते हैं अदरवाइज। अच्छा, गुलकारी के साथ आपने बताया कि आपको अवार्ड मिला हुआ है एज अदाकारा, और आपके वो गाने में नजर भी आता है परफेक्ट। तो कभी सोचा कि इस सिलसिले को भी रखा जाए अदाकारी, क्योंकि माजी में बेशुमार ऐसी आर्टिस्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी पे बात कर रही हूँ कि मैंने स्टार्ट सिंगिंग से ज़रूर लिया था, लेकिन जितने देर मैं सिंगिंग सीखती रहूँ तब तक मैंने पीटीवी के 15 ड्रामे एज अ एक्ट्रेस की हैं। अच्छा जी, क्या बात है। पीटीवी जोक्स राइकी के छुपे भी रस्म है। जी, मैंने लीड एक्ट्रेस के रोल किए हैं सारे, और बड़े अच्छे किए हैं। तभी तो मैं कहूँ कि इतना परफेक्ट आदमी कैसे हो सकता है। नहीं, मैंने बिल्कुल ड्रामा किया, लेकिन गाने के मूड मजाज को वही समझते हैं जिसको उसका पता है। लॉर आते ही हमारे साथ तो लॉबी सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा जी। यहाँ पीटीवी पे तो जी सॉरी टू से, यहाँ पे तो पीटीवी कम लगता है मुझे, तो कोई बाजार ज़्यादा लगता है यहाँ पे लगा हुआ। अच्छा। यहाँ पे मैं बड़े ओपन कह रही हूँ चैलेंज के साथ, आज से 4 साल पहले तक मैंने पीटीवी पे काम किया, सिर्फ एज अ एक्ट्रेस नहीं किया,
शोज़ की हैं, एज अ सिंगर गई हूँ, मॉर्निंग शोज़ में गई हूँ, लेकिन जहाँ पर आता है प्रोड्यूसर, जहाँ पे काम देने की बारी आती है तो वहाँ पर अजीबोगरीब गुफ्तगू हो जाती है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं होती नहीं जी, सॉरी। अच्छा जी, इंडिया में हम बात करते हैं फ़न के हवाले से, फ़नकारों के हवाले से, वहाँ पे अगर वो फ़न अदाकारी में नाम कमा रहे हैं तो सियासत में भी वो रोल अदा कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो है विजय तलापति जो तामिल का सीएम बना है, वो सिर्फ 2 साल के अंदर वो बड़ी पार्टी भी बन गई सीएम। हमारे यहाँ कि बतौर सियासतदान ना मैंने कामयाब होते नहीं देखा। अब कामयाब आप किसको होता देखेंगे? जवाद को देखेंगे? नहीं, वो जो बातें करते हैं वो क्या सियासतदान है, खुद मजाक, वो सियासतदानों के चाहत फ़तेह अली खान है, वो भी हो गए और वो नए इकरारुल हसन साहब इज्जत से काम कर रहे थे, अब वो भी वो चाहत फ़तेह अली खान 2 बन गए हैं सियासतदानों में। अब वो इस तरह की बातें करेंगे तो सियासत कहाँ रह गई है यार? आप बताएं। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो उन्हीं की करूंगी ना, वो वही सिंगर था ना, सिंगर तो वही आया ना, तो आप सियासतदान कैसे बन सकते हैं? नहीं, मैं एक आर्टिस्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो बात करे तो बड़ा नाप तोल के करे। आप किसी एक की नफरत के अंदर आके आप ऐसी मतलब आपके भी चंद फैंस होंगे, हाँ जी, मेरे भी चंद फैंस हैं, जवाद के भी होंगे, वो भी उनसे नाराज़ है जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, आप अपना कुछ आपके पास है तो कोई प्रोजेक्ट बयान करें। आप एक बंदे के फेम को हासिल करके, आजकल दौर ये बन गया है, या इमरान खान के हक़ में बात कर लो तो आप सुने जाओगे, या इमरान खान के ख़िलाफ़ बकवास कर लो तो आप सुने जाओगे। भाई आप कोई अच्छा आइडिया लेकर आओ, अपनी बात ठीक तरह से लोगों तक पहुँचाएँ ना। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? सॉरी टू से, वो बड़े सीनियर हैं मुझसे सिंगिंग में, अब हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें सुनने का ऑडियंस का और हमारा बिल्कुल मूड नहीं। आपका कल्चर ऐसा है कि आप कहीं पर भी दुनिया में जाते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उस वक़्त, आप चाहकर भी, यकीन जाने जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी फुल पाकिस्तानी ड्रेसिंग होती है वहाँ पे स्टेज पे, लाचा पहनती हूँ, या वहाँ मैं वहाँ पर मैं नुमाइंदगी करती हूँ अपने पाकिस्तान की, शलवार कमीज़ पहनती हूँ, लहंगे पहनती हूँ। मेरे जितने कॉन्सर्ट्स बाहर के उठा कर देख लें, मैंने किसी में वेस्टर्न नहीं पहना। पाकिस्तान में पहन लेती हूँ, वहाँ नहीं पहनती, क्योंकि वहाँ पर जब मैं खड़ी होती हूँ तो वहाँ पे मैं सुमन नहीं खड़ी होती, वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया ना कोई रोल अदा कर रहा है, हाँ, कितना लेकिन कंपटीशन बहुत हाई हो गया। अच्छा जी, बहुत हाई हो गया। सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि टीवी हमारे लिए रहा नहीं है, बहुत कम टीवी चैनल्स रह गए हैं। अगर आपका सोशल मीडिया अच्छा है तो आपसे बड़ा लकी कोई नहीं है। अच्छा, ये आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि सियासत के हवाले से, मसलन शख्सियात आ रहे, तो आपकी भी तो कोई फेवरेट होगी ना, मसलन जिस पे आप कहें कि नहीं ये एक जिसको समझते कि मुतासर हैं, और इस पे अगर कोई आपके ज़हन कौन सी? खान साहब को बाहर आना चाहिए, सियासत फेयर सियासत होनी चाहिए, फेयर सियासत होनी चाहिए, खान साहब को बाहर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि फेवरेट आपके? ये फेवरेट है, जो काम अच्छा कर रहे हैं। अभी तो हमने सियासत खान साहब की देखी नहीं, सो देखें कंपेयर तो तब करते ना, खान साहब आए हैं तो कोविड था, ठीक, कारकर्दगी पे हम डिबेट करते तो अच्छा लगता ना कि उन्होंने ये किया, हमने ये किया, उन्होंने ये किया, तो फिर मैं बात भी करूँ। हाथ बंधे हुए थे तब भी खान साहब के अभी भी बंधे हुए हैं, तो जब कभी फेयर जमहूरियत के नाम पे सियासत होगी तो फिर अपना ओपिनियन देना अच्छा लगता है। हुकूमत से आप क्या कहना चाहिए, जैसे वो अदाकारी हो ये जो बना रही है, तो मौसीकी के हवाले से उनको कोई चाहे आपके ज़हन में कि उनको? जी बिल्कुल, हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ़ीमेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना अच्छा काम किया है, इसी तरह मैं एज़ अ फ़ीमेल आर्टिस्ट इसलिए आगे नहीं आ पा रही क्योंकि मेल ने ना वही माशरती निज़ाम को शो बिज़नेस में भी जकड़ा हुआ है, वहाँ पे भी फ़ीमेल जो अब्यूज़ ही हो रही हैं आज तक वो किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी रूप में जो है ना अब्यूज़ हो रहे हैं। तो आपको रोका तो किसी ने ना, आप मिल सकती हैं, आपके कौन से रास्ते रुके हुए उस्मा बुखारी से मिलने या? जी बिल्कुल, आपका ये इंटरव्यू जाएगा तो बिल्कुल मैं उस्मा बुखारी जी से मिलना चाहूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मिलूँ तो पहले ही मेरी ये ऑडियंस तक ये आवाज़ जाए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज़ अ फ़ीमेल मैं तो देख कर बड़ा फ़ख्र महसूस, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ उसमें। तो ढोला तो आपका आ गया, तो ईद पे जो आने वाला है तो वो अच्छा कोई ऐसी चीज़, कुछ लाइन जो आपको, तो गाने इतने लाइन है, आप कौन सा कहें, ढोला कहें, वो करें, वो इतनी मेरा ये गाना, अभी एक गाना आया था फजूल। अच्छा, अब वो फजूल है। बड़ी करते थे इश्क की बातें और भूल गए मुलाकातें,
क्या वो तुझको याद नहीं जो कटिया बिताई रातें, तेरी बेवफाई को हम हंस हंस के इतना सह गए, और माँ भी मेरे सारे जो संग आंसुओं के बह गए। तेरे पाँव की हम धूल नहीं है, हम फजूल नहीं है, हम फजूल नहीं है। क्या बात है। एक डोला भी अभी जो है उसका भी थोड़ा गुनगुना दे जरा। ना कोई तेनू रोको, ना कोई तेनू रोको नाले, ना कोई तेनू टोको, पुठिया कमा तो तेनू कोई भी ना रोको, मेरे कोलों कादा फिर ओला होवेगा, ना होवेगा ढोला ते ना रोला होवेगा, ना होवेगा ढोला ते ना रोला होवेगा, ना होवेगा ढोला ते ना रोला होवेगा। अच्छा जी, जाते जाते एक आखिरी फरमाइश करेंगे, आप भी कहेंगे फरमाइशें शुरू। आप शायरी भी करती हैं तो कुछ सुनाते जाएं अपने देखने वालों को, हमें भी चलो इस हम भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। ज़रा हमें कुछ सुना दें जाते हुए। पंजाबी की ऐसे ही एक गैर सियासी कह सकते हैं इसको। हो गई साडी किस्मत खोटी, वाह जी, हो गई साडी किस्मत खोटी, 1.5 औंस दी रह गई रोटी। हाँ हाँ हाँ। हो गई साडी किस्मत खोटी, 1.5 औंस दी रह गई रोटी, फड़िया ठूठा बन लंगोटी, दर दर मंगदे करन पुकार, तौबा मेरी इस्तगफार, तौबा मेरी इस्तगफार। लोको पै गया रिस्क दा काटा, महंगा हुंदा जावे आटा। लोको पै गया रिस्क दा काटा, महंगा हुंदा जावे आटा, गुरबत बैठी खोवे चाटा, औखे वेले कोई ना यार, तौबा मेरी इस्तगफार, तौबा मेरी इस्तगफार। रेलां बसां कारां लुट्टण, जेड़ा बोले संगी कुट्टण, गोली मार के नहर च सुट्टण, खुले लई फिरना त्यार, तौबा मेरी इस्तगफार, तौबा मेरी इस्तगफार। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ बड़े करीब देखे और इन्हें करीब तुसी भाई बड़ा दर्द रखते हैं। और जिसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और हमारी जो आर्टिस्ट सुमन शेख हैं उनकी बातें आपको कैसी लगी इसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।